गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग अच्छे होंगे। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फोर्स ऑन डाइपोल। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्म, और उसमें डाइपोल रख दिए थे। याद आ रहा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल, दो गो पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, डाइपोल रख दिए थे। और उस पर टोटल फोर्स पूछे थे। तो टोटल फोर्स क्या आया था? 0। मतलब वो एकदम रेस्ट पे रहेगा, जहां पे आप रखिएगा, जहां पे भी रख दीजिएगा जस्ट के तस वहीं पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, मतलब कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम माने जहां रखिएगा वहीं पे रह जाएगा, यहां रखिएगा यहीं रह जाएगा, यहां रखिएगा यहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर फोर्स लगा था F बराबर क्यू ई, इधर भी मैग्नीट्यूड लगा था क्यू ई। अब दोनों तरफ से जब इक्वल फोर्स लगता है तो कैंसिल हो जाता है, रेस्ट पे था। क्लियर? अब आज हम लोग को पढ़ना है टॉर्क के बारे में। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म। टॉर्क, अब टॉर्क सुनिए ना, 11th में पढ़ाए थे टॉर्क प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं ना घर पे, ये नहीं कि पबजी खेल रहे हो और लूडो खेल रहे हो, तो थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिएगा जो भी पढ़ाया जा रहा है। अब टॉर्क को क्या चीज से डिनोट करते थे? टाउ से। थोड़ा सा 11th का एक बार रिवीजन करते हैं, 15-20 सेकेंड। 11th में क्या बोले थे? जैसे ये फोर्स है, ये एक पॉइंट है O, और ये फोर्स वर्टिकल ले लिए, और ये O का फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए D। तो अगर इस फिगर में हम बोलेंगे कि बताइए F का टॉर्क अबाउट पॉइंट O, टाउ से डिनोट करते हैं, सिंबल है टॉर्क का। 11th में हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े हैं। तो अगर हम बोलेंगे टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम बोलेंगे इस पेन पे टॉर्क लगाओ, तो कैसे सिखाए थे कि अगर इस पे टॉर्क लगा दे तो घूमने लगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क यहां पे क्या होगा भाई? तो फोर्स है F, अब इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, तो FD इस फिगर में हो जाएगा FD। क्लियर? और आप सेंस चेक कर सकते हैं, बताए थे कराटा मार के, क्योंकि टॉर्क दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अंगूठा नीचे, इनवर्ड, इनवर्ड IN, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। तो टॉर्क दो प्रकार का होता है, कि इनवर्ड और एक आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे ये काठी है। अब कराटे कॉन्सेप्ट याद होगा मेरा, पवन सर का, ठीक है? ऐसे मारे खटाक से तो एक सेंस मिलता है रोटेशन का। तो बताइए कौन सा सेंस है ये? क्लॉकवाइज। घड़ी के साथ चल रहा है ना घड़ी, ठीक है? तो ऐसे अगर आप कराटे मारते हो, तो 11th में पढ़ाए थे क्लॉकवाइज, यहाँ पे टॉर्क क्या चीज हो जाएगा? इनवर्ड। क्लियर? तो ये हम लोग थोड़ा सा 11 में थोड़ा सा रिवीजन करा दिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क का दो डायरेक्शन होता है, क्लॉक या एंटी क्लॉक बोलिए, या तो फिर इनवर्ड टॉर्क और आउटवर्ड टॉर्क बोलिए। अब आइए, अब यहां पे चलिए, ब्लू मार्कर कहां चला गया? अच्छा चलिए ब्लैक ही से लिखते हैं। मान लीजिए यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वेश्चन को सुनिए पहले। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिए, और इसमें एक हम डाइपोल को तिरछा रख दिया, ऐसे डाइपोल को रख दिए -Q + Q, ठीक है? थीटा एंगल पे। अब बताइए डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है? -Q से +Q। तो अगर ये पॉइंट A मान ले, इसको B मान ले, तो डाइपोल मोमेंट -Q से +Q सिखाए थे ना। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा। तो यहाँ सबसे पहले आप समझिए थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट वेक्टर अच्छा से बना लीजिएगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट।
तो पहले थीटा को समझिए कि थीटा एंगल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ है। और थीटा क्या है देख लीजिए, ये तीन चीज दिया हुआ है। अब निकालना क्या चाहिए, टॉर्क। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल का पी दिया हुआ है, वो सब जानता है कि डाइपोल मोमेंट पी क्या होता है, चार्ज इंटू सेपरेशन क्यू इंटू 2a। तो कि ये दूरी a और ये भी दूरी क्या होता है a, तो 2a होता है ना, चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, टॉर्क निकालना है। अब आप बताइए, जैसे ही इस डाइपोल को हम लोग रख के छोड़ेंगे, इस पे टॉर्क लग जाएगा, ये घूम जाएगा। क्यों? आइए कराटे मारे। कराटे कैसे मारिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F बराबर QE, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड लिखिए F बराबर QE। याद रखिएगा, कोई अगर माइनस लिख रहा है यहाँ पे तो अभी गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब कोई ब्लॉक पे बात करते हैं कि इधर 5 न्यूटन लिखा, तो इधर ऐसे जब एरो बन गया तो मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं 5, ये नहीं कि भाई -5 लिख देते हैं। तो अगर कोई लिख रहा है तो फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड F बराबर QE, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड F बराबर QE। अब दोनों बताइए, नेट फोर्स क्या सीखा है लास्ट क्लास में, 0। इसका मतलब जो सेंटर O है डाइपोल का, वही के वही रह जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। मतलब हिंदी में बोले, हिंदी में मतलब चलेगा नहीं, ये डाइपोल का सेंटर यहीं पे एकदम स्थिर रह जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स के कारण नेट फोर्स 0, तो डाइपोल का सेंटर वहीं को ही रह जाएगा, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, डाइपोल चल नहीं सकता है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, यहां सोचिए, अब ये तो चल नहीं सकता है, लेकिन अब एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। कितना बच्चा को फीलिंग आ रहा है कि इधर एक कराटे इधर एक कराटे, ये घूम जाएगा। मतलब ये डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, उसमें घूमने ऐसे घूम जाएगा, अलाइन कर जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहत है कि जब भी उसमें कोई डाइपोल को रखा जाए तो वो डाइपोल को घुमा के अपने दिशा में निर्धारित कर देगा। मतलब कि अगर फील्ड हम ऐसे ले लें, चलिए बताइएगा, डाइपोल को हम ऐसे रख दें, अब किधर भी आपका है -Q + Q, अब बताइए क्या होगा। तो कॉमन सेंस से ये डाइपोल घूम जाएगा और इसी लाइन में आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है उसी में घूम के आ जाएगा। तो पहले एकदम याद कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहत है कि डाइपोल को अपने दिशा में निर्धारित कर देगा। एकदम ये पहले एकदम दिमाग में याद कर ले इसको। क्यों कर लेगा? क्योंकि उस पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। वो साफ आपको दिख रहा होगा। और वही टॉर्क हम लोग को कैलकुलेट करना है, वही टॉर्क हम लोग को, जो नेट टॉर्क है, टॉर्क ऑन डाइपोल अबाउट सेंटर O कैलकुलेट करना है, मतलब टाउ कैलकुलेट करना है, जो कि इजी है वो। अब आइए टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए और एक आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। एक ये दिख रहे हैं फोर्स के डायरेक्शन में। अब आप बताइए, यहाँ पे ये आपका फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां से एक परपेंडिकुलर, इसको इधर कर दीजिए। अब ठीक है, वो यहां लिख देते हैं। चलिए, अब फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो पहले F हो गया, ये फोर्स F। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, ये देखिए, ये फोर्स ऐसे, और सेंटर के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये A है। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल के समझाते हैं। चलिए, क्या बता रहे थे, ये थीटा और ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा। इस पूरे चीज को हम बाहर निकाल दिए, और एक फोर्स यहाँ खटाक से ऐसे लग रहा है और एक फोर्स खटाक से ऐसे लग रहा है। अब ये A है तो ट्रिग्नोमेट्री से चेक कीजिए, ये A है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, A sin थीटा, ये वाला। और सेम टू सेम ये A है, ये थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये बताइए कितना होगा, A sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से चेक कीजिए। अब हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, पहले इस फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट फोर्स इनटू काठी से, यहां से ऐसे है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस बताते हैं प्लस क्यों किए,
दूसरा फोर्स, अब ये फोर्स और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे दो फोर्स है ना भाई, तो दो बार फॉर्मूला लगेगा ना। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताएं? टॉर्क का फॉर्मूला बताएं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, देखिएगा ऐसे लिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पढ़ाए नहीं थे 11th में सब। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आइए दोनों बताइए, जब इसको आप यहाँ पे उंगली रखिए क्योंकि चले ये तो मूव करेगा नहीं, अब यहां पे ऐसे करिएगा तो आपको सेंस मिलेगा। बताइए क्या चीज? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। और इसको भी आप जब कराटे मारिएगा खटाक से, तो सोचिए घुमाएगा, जैसे एक रॉड रखिए, अब मान लीजिए ऐसे फिजिकली सोचिए एक रॉड है, काठी है, और यहां पे हम ऐसे कराटे मार दें, ये काठी ठोका हुआ है सच में, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, ऐसे कराटे ऐसे घूमेगा, ऐसे कराटे मारिए तो ऐसे घूमेगा, ऐसे कराटा मार के छोड़ दो ऐसे ना घूमेगा क्लॉकवाइज। सेम टू सेम क्लॉकवाइज हो गया। अब इधर इस काठी है, रॉड है, इधर कराटे मारिए, इधर वाला एफ का, फिजिकली सोचिए। अब ऐसे करे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे कराटे मारेगा तो इसी साइड में क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दोनों फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है दोनों क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों ऐड होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा से बताए। पहला बात बताएं कि नेट फोर्स 0 है तो सेंटर मूव नहीं करेगा, सेंटर एकदम स्टैटिक रहेगा, उसका कारण बता दिए। दूसरा, भले नेट फोर्स 0 है, चलेगा नहीं लेकिन घूमेगा, क्योंकि नेट टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क घुमा देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज क्या था कि वो अपने फील्ड में ले आएगा। चलिए अब यहाँ पे टॉर्क एक की चीज है दो बार, तो 2fa sin थीटा लिख सकते हैं, और f बराबर मैग्नीट्यूड बोलिए QE, तो 2QE a sin थीटा। अब सारा बच्चा जान रहा है कि डाइपोल मोमेंट छोटा p मॉड्यूलस ऑफ ईच चार्ज या आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन q इनटू 2a, तो इसी को हम p sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि q इनटू 2a को क्या लिख दिए p, तो छोटा p डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE sin थीटा। ये है सही तरीका, दो फोर्स का टॉर्क निकल गया, दोनों का क्लॉकवाइज सेंस था इसलिए ऐड हो गया, बहुत अच्छा से समझाया गया है। ठीक है, अब यहां पे इसी को इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क के ऊपर वेक्टर का साइन देंगे तो इसी को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट P से E की ओर। ठीक है, P से E की ओर, राइट हैंड थंब रूल सब पढ़ाए थे, P क्रॉस E, P पे हाथ रख के E क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ना, तो इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग P क्रॉस E। जैसे कि पढ़े थे क्या क्रॉस प्रोडक्ट में, क्या पढ़े थे वेक्टर में 11th क्लास में, A क्रॉस B, AB साइन थीटा, तो P क्रॉस E, P साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क टाउ बराबर हम लोग का आ गया P साइन थीटा। अच्छा ये बताइए तो इफ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे, साइन 91 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। तो अगर हम पूछे कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, हम आपको डाइपोल दे दें, बोले रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखो कि टॉर्क मैक्सिमम हो, तो आप कॉमन सेंस से कितना थीटा पे रखिएगा 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा PE। तो अगर ऐसे रख दे, तिरछा रख के ऐसे रख दे, फटाक से घूमेगा ही, समझ रहे हो? मैक्सिमम टॉर्क लगेगा थीटा बराबर 90 डिग्री पे। क्लियर? तो इसको पहले एकदम अच्छा से नोट कीजिए, बहुत अच्छा से हम लोग का पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया, टॉर्क ऑन डाइपोल PE साइन थीटा, यही याद करना है, PE साइन थीटा। नोट करिए पहले इसको। चलिए अब हम लोग टॉर्क देख लिए, अब वर्क पढ़ेंगे। 3 टॉपिक आज पढ़ाना है, टॉर्क ऑन डाइपोल, वर्क ऑन डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो अब हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, उसका आज का सेकेंड टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अब वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, कौन करेगा? आप करेंगे, आप एजेंट हैं, एक्सटर्नल एजेंट, और आप काम करिएगा डाइपोल को घुमाने में, कार्य करिएगा डाइपोल को घुमाने में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, कल्पना कीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें हम एक डाइपोल को पकड़े हुए हैं इस अवस्था में, छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कितना एंगल पे? θ1 एंगल पे। अब आप बताइए क्यों ऐसे हम बोले?
कि छोड़ना मत, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो भाई यहाँ पे ऐसे हो जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, थीटा एंगल समझ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल शुरू में लिख दिए थे। अब बताइए मुझे पकड़े रहना, छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिएगा डाइपोल को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहत क्या है, वो डाइपोल को अपने दिशा में निर्धारित कर देगा, अलाइन कर देगा। इसका मतलब अलाइन, सजा देगा, अलाइन कर देगा। तो यहाँ पे आप सब समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस डाइपोल को छोड़ दे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगा के इसे खटाक से घुमा देगा और ये ब्लैक और ये ब्लू दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। ये तो समझ रहे हैं। तो अब करना क्या है, जैसा ही हम इसको पकड़े हुए थे, अब हम छोड़े, आप पकड़ लिए और आप पकड़ के इसको एकदम मेहनत से घुमा दिए और इसको घुमा के आप इस अवस्था में ले आए। कल्पना कर रहे हैं ना, अब ये माइनस क्यू इधर आ गया, ये क्यू इधर आ गया, मतलब कि अब इसका जो एंगल है, नया एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 बन गया। तो आपने यहां वर्क किया डाइपोल को घुमाने में θ1 एंगल से θ2 एंगल, तो कितना वर्क किया। जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया गया θ1 से θ2 एंगल, तो कितना वर्क किया। तो यहां पर क्या हो गया भाई, हाँ, वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन कौन किया, आपने किया, एक्सटर्नल एजेंट ने, इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल। तो यहां पे वर्क का रोटेशन में हम फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, रोटेशनल वर्क का इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, रोटेशनल का कॉपी देख लीजिएगा, θ1 से θ2। ऐसे भी कोई बच्चा एनालॉग कर लिया होगा, लीनियर वर्क जब कोई चीज चलता है सीधा, तब उसका फॉर्मूला क्या था, FDS, अरे याद है ना, इंटीग्रेशन F.ds। अब वही रोटेशन में फोर्स चलाता है, टॉर्क घुमाता है, तो इसी का रोटेशन में एनालॉग करेंगे तो फोर्स का टॉर्क था, एस का थीटा था। तो ये सब तो पढ़े ही थे हम लोग खूब सारा 11th क्लास में रोटेशन में। तो यहाँ पे रोटेशनल वर्क का जब कोई चीज घूमता है तब जो आपका वर्क है वो निकलता है इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। टाउ क्या चाहिए, टॉर्क। अच्छा पीछे अभी क्या पढ़े थे, टाउ क्या पढ़े थे, पी साइन थीटा। अरे अभी पढ़े ना जी, टॉर्क का डाइपोल पे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी साइन थीटा, डी थीटा अपने जगह पे, कहां से कहां, θ1 से θ2, जो कि फिगर में भी दिख रहा है, पी बाहर निकालिए। चलिए बोलिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉस θ2, माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट रखेंगे θ1। तो इसी को अच्छा से लिख देते हैं PE, इसको पहले लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, cos θ1 माइनस cos θ2। अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, कितना कार्य किए आप, PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब मान लो क्वेश्चन दे दे कि 30 डिग्री पे डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे घुमा दिए, तो θ1 न्यूमेरिकल में दे दिया 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री, यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ 60 रख देंगे, सॉल्व नहीं हो जाएगा कि आप कितना काम किए, दो एंगल दे देगा कि इतना एंगल से इतना एंगल घुमा दिए, तो फट से निकल जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। इसी में कोई स्पेशल केस है, वो भी ऐसा ही लिखा रहता है, जरूरी नहीं है लेकिन लिख लीजिए, सुंदर लगेगा। एक स्पेशल केस जो दिया रहता है बुक्स में कि अगर मान लीजिए शुरू में θ1 0 था, मतलब कि डाइपोल एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में सोया हुआ था, फिर θ2 कुछ भी थीटा कर दिए, मतलब स्पेशल केस है, मेन फॉर्मूला यही याद करना है। तो आप वर्क कितना हुआ, इसमें इफ का मतलब क्या हुआ, अगर, अगर ऐसा है तो कैसा है, तो वर्क, तो PE, चलिए हम रखिए cos θ1 तो cos 0 माइनस cos θ2 कुछ भी थीटा, तो cos 0 कितना होता है 1, तो PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये भी आपका याद कर सकते हैं, इसे मेन फॉर्मूला ये याद करना है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो आज दो फॉर्मूला याद हो गया, एक टॉर्क का टाउ, टाउ बराबर PE साइन थीटा, और दूसरा वर्क का PE cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए इसको नोट करिए पॉज करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल।
चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होता है सिस्टम में, याद है ना, बताए थे पोटेंशियल एनर्जी। अबे एमजीएच नहीं, वो 11 में था एमजीएच। यहाँ डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, एमजीएच नहीं बोलना है, एमजीएच, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हम लोग देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बाबू, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो ना तुम, तो इलेक्ट्रिक है सब चीज। वो जो तुम बोल रहे हो एमजीएच, वो ग्रेविटेशनल है, वो सब अभी 11th में था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का तो फेवरेट है, बड़ी आता है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इस पे हम लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सब इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछता है। क्या है भाई डेफिनेशन इसका, जो साइंटिस्ट लोग बनाया, जो याद करना है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन। जो वर्क करेंगे हम लोग, जो वर्क करेंगे वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो आप डाइपोल पे वर्क कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए, घुमाने में, फ्रॉम a direction perpendicular to field to any given position, to any position। चलिए आइए समझते हैं, पहले रफ में समझिए, एकदम याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। चलिए वर्क का पहले फॉर्मूला बताइए, क्या पीछे बताया, पीई cos θ1 माइनस cos θ2, यही ना वर्क का फॉर्मूला था। अब याद क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कब होता है, जब अगर आप θ1 को हमेशा के लिए 90 मान लीजिए। डेफिनेशन याद करना है, इसमें तू परंतु नहीं है, माना हुआ चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये रेफरेंस लाइन है सीधा, मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी के केस में ये माना हुआ है, याद करना है आपको, ठीक है, कि जो रेफरेंस लाइन है वो पर 90 डिग्री पे है। इसका मतलब कि डाइपोल शुरू में इसी लाइन पे था, और इसके बाद इससे आप कहीं घुमा के ले आए हैं, मतलब θ1 90 मान लिया जाता है पोटेंशियल में। रट लीजिए दिमाग में, ब्रेन में, अगर एग्जाम में नंबर प्राप्त करना है इसके लिए तो cos 90 और θ2 आपका थीटा। अब चलिए बताइए cos 90 क्या होता है, जीरो। cos 90 तो यहाँ पे जीरो होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो जीरो होता है। अब यहाँ माइनस cos थीटा का माइनस बाहर आ गया, तो माइनस पी cos थीटा लिख सकते हैं। अब यही वर्क को यू कहते हैं, रफ में ठीक से समझिए, रफ, इसको आप अच्छा से लिख भी सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, बुक में प्रूफ नहीं करता है, आप अच्छा से प्रूफ देख लीजिए, बुक में डायरेक्ट लिख देता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस पी cos थीटा, ठीक है, लिख देता है डेफिनेशन। तो कैसे हुआ वर्क से पोटेंशियल एनर्जी, याद कर लीजिए, डेफिनेशन भी पढ़िए। चलिए इसी को बताइए, डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। अबे लिख नहीं सकते हैं, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी cos थीटा, ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट में था, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी तो ए बी cos थीटा, तो पी डॉट ई तो पी cos थीटा। जहाँ थीटा क्या चाहिए होगा, पी और ई के बीच का एंगल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम याद कर लीजिए, ब्रेन में भी रख लीजिए, आया कैसे रेफरेंस साइड। चलिए इस पे दो बात आपको जानना है, डिस्कशन। पहला, मैक्सिमम नहीं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कब होता है, और दूसरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कब होता है। तो मिनिमम पोटेंशियल तब होता है एनर्जी जब थीटा 0 डिग्री होता है। इसको फिगर में सोचिए, थीटा 0 डिग्री मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लिए थे हम लोग। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पे लिए थे, और अभी समझाएंगे कि मैक्सिमम होता है 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, एकदम देखते रहिएगा, इससे बहुत बार 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, आज जो भी देखो क्लास था ना,
1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट है, सीखते जाइए, सब कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट। अब ये डाइपोल रख दिए माइनस क्यू प्लस क्यू। अब बताइए डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट भी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस पे है और डाइपोल मोमेंट भी एक्स एक्सिस पे है। तो बताइए दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री बन रहा है। अब यहां पे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पीई कॉस 0, और ये मिनिमम आएगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना बच्चा समझ गया? माइनस पीई आ गया। तो मिनिमम 0 नहीं, माइनस पीई। ये भी गलती कर सकते हो क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है डाइपोल का? तो 0 मत बोल देना, माइनस पीई होता है, माइनस पी। अब हम पूछेंगे 0 और -5 में कौन ज्यादा छोटा है? तो -5 ज्यादा छोटा ना है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई होता है डाइपोल का, ठीक है। और एक बात जानना इसमें, ये जो अवस्था आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ईवी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो बताइए थीटा कितना होता है? तो 0 डिग्री। 1 मार्क्स में खूब पूछता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको भी समझते हैं। अभी बताइए पहले डाइपोल स्थिर है एकदम, क्योंकि इस पर नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। एकदम सोया हुआ है डाइपोल, ना चलेगा ना घूमेगा, क्योंकि एकदम लाइन में है। तो इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम माने स्थिरता। लेकिन अगर हम लोग इस डाइपोल को थोड़ा सा छेड़ दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दें हल्का ऐसे, हल्का। अब कितना बच्चों को याद है? फोर्स लगेगा F बराबर QE, पीछे पढ़ा है ना चाहत वाला बात। जैसे ही इसको हल्का घुमाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चाहते हैं? इसको अपने दिशा में फिर से ले आएगा, अलाइन कर देगा। और अगर इसको हल्का भी घुमाते इधर या इधर भी घुमाते हैं तो फोर्स आपको लगेगा, चेक कीजिएगा बना के, फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने दिशा में ले आएगा। मतलब इस अवस्था में डाइपोल को रहना पसंद है, इसीलिए बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आपका घर है, अब आपके पापा समझिए आपको लात मार के घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी आपका घर स्टेबल इक्विलिब्रियम है एक तरह से। शाम में आप फिर से सुबह में निकाले, शाम में आ जाएगा, पापा हमको रहने दो घर में, क्योंकि घर में रहना आपको पसंद है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में थीटा 180। अब बताइए उल्टा रखेंगे डाइपोल को। अब इधर कर देते हैं माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे। अब बताइए डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट इधर। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अपोजिट ना है यार, 180 डिग्री। अब अगर हम लोग रखें इस फॉर्मूला में, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 180। अब कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, माइनस माइनस प्लस, ये मैक्सिमम आ जाएगा, प्लस पीई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब इस अवस्था को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि इस अवस्था में डाइपोल को रहना पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कोचिंग में आप गए कोई टीचर के, अब कोई टीचर आपको लात मार के निकाल दिया, अब आप बोलिएगा हम कोचिंग में दोबारा आइए नहीं करेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि इंसल्ट हो गया, अब तो हम नहीं जाइए नहीं करेंगे कोचिंग। एक पापा घर से मारे थे तो सामने आ गए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो घर स्टेबल है, कोचिंग अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, था स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा इसको चेक करिए, तो क्या बोले थे कि अगर आप यहां से हल्का डिस्टर्ब करते रोटेट और छोड़ते तो ये वापस आ जाएगा इसी अवस्था में। इस अवस्था में रहना पसंद है, अब उसमें नहीं आना चाहिए। तो आइए इसमें चेक करते हैं, कैसे भी उसको आप करिए सेम आएगा आंसर। अब जैसे इसको हल्का ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, अब सोचिए क्या इसको छोड़िएगा आप ऐसे तिरछा करके तो ये वापस आएगा? नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा, हम पलटी मार देगा, उलट जाएगा एकदम। देखिए कैसे उलट जाएगा, जैसे कि ऐसे था, अब इसको आप ऐसे किए, हल्का इसको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे,
तो ई हो गया आपका प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगा है फील्ड के डायरेक्शन में। अरे देखो ना यार, यहाँ से मिलाओ ना, यहाँ देखो यहाँ देखो, और इस पे फोर्स लगेगा इससे। अब कराटा मारो, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। अब सोचो ये ऐसे था, तुम ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे नीचे भी डिस्टर्ब कर सकते थे। तो अब यहाँ पे इसको कराटे ऐसे, ई कराटे ऐसे। अब बताओ ये जो कराटा है इसका सेंस सोचो, ये ऐसे तुम मन में सोचो फिजिकली की रॉड है, और तुम ई पॉइंट रेस्ट पे रहता है हमेशा। कारण नहीं बताया क्या है कि पॉइंट रेस्ट पे क्या रहता है, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है ना, है तो सेंटर ऑफ मास तो मूव करवे नहीं करेगा, तो ये तो पोजीशन हिलवे नहीं करेगा सेंटर, शुरू में बोले हैं। अब यहाँ से ऐसे कराटा, यहाँ ऐसे, अब एक रॉड है, अब मान लो ऐसे कराटा था, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ना घूमेगा, तो ये पूरा पलटी मार जाएगा ना घूम के, अब फटाक से ये उलट जाएगा, अब उलट के इस अवस्था से इस अवस्था में आ जाएगा। तो ये अभी सोया हुआ है, ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब कि अगर इसको हल्का भी छेड़ देंगे तो ये उलट के ऐसे हो जाएगा, और इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू हो जाएगा। उसका कारण बहुत अच्छा से समझाए हैं, क्योंकि टॉर्क लग जाएगा। तो एक हो गया स्टेबल, डिस्टर्ब कीजिएगा वापस इसी अवस्था में आएगा। अनस्टेबल अभी ऐसा ही है, लेकिन अगर डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो वापस इस अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा से आपको 3 टॉपिक मैंने समझाया, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और बीच में एक वर्क। इन तीनों को आज एकदम फिनिशिंग कीजिए, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसी पे एक सवाल बताए क्या, इसको पॉज करके आप नोट करिए, तो पहले पॉज करके नोट करिए। इसी पे अगर हम आपसे एक सवाल पूछे, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी जो बताएं, इन दोनों को मिला के एक सवाल पूछते हैं, आंसर बताइएगा। चलिए, व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग, मतलब आपका वर्क चाहिए। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, व्हाट इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कर देते हैं, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो बिड़ू, ये ऑब्जेक्टिव है, आज का पढ़ाई से रिलेटेड है, आप जल्दी से बताइए। पहले आप जो वर्क करते हैं डाइपोल को घुमाने में, उसका फॉर्मूला क्या था, P cos θ1 माइनस cos θ2। अब बहुआ स्टेबल से अनस्टेबल, तो स्टेबल का मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, PE cos 0, किसका आंसर 0 आ गया, गलत आंसर है। अब इधर 180, अबे ठीक से सोचो 0 कैसे आएगा, गलत आंसर सोचते हो। अब cos 0 जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 1। अब cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 ना आएगा, 2PE। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका, यहाँ वर्क डन कितना हो गया, 2PE। क्लियर, तो ये हम लोग का दूसरा तीसरा टॉपिक से रिलेटेड हो गया, दिमाग में बैठा होगा बात, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अच्छा से आप नोट करते हैं, एंड में नोट को एक बार फिर से देखिए पूरा, और उसके बाद फिर आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, आत्मचिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करिए, चीज़ों को रिकॉल करिए, और रिकॉल करके देखिए क्या पढ़े, टॉर्क पढ़े, टॉर्क का फॉर्मूला पहले बेसिक फॉर्मूला 11 का क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रिकॉल करिए। फिर वर्क का फॉर्मूला रोटेशन में क्या था, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं वही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसको याद करिए अच्छा से, आप बेसिक चीज को एकदम रिकॉल करके उसको करिए। अब देखिए गुड न्यूज क्या है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर अंतिम टॉपिक है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब 3 टॉपिक हम लोग का बाकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजी टॉपिक है, थ्योरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये 3 टॉपिक पढ़ना है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए अच्छा से, 7 चीज़ों को रिकॉल करिए। अंत में याद रखिएगा एनसीईआरटी पूरा हम बनवाएंगे, लगभग हो या होमवर्क देंगे, एक बार एनसीईआरटी का जो अच्छा क्वेश्चन है वो सबको हम बता देंगे, ठीक है, लगभग प्रॉब्लम लेके चल ही रहे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।